इमरान खान साहब की जान को खतरा है और इमरान खान साहब की जान को बचाने के लिए बुशरा बीबी से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा है फैसल वोडा साहब ने। तो इनकी बात में कितना वज़न है और ये कितना ठीक कह रहे हैं, इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, फैसल वोडा साहब जो हैं, वो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी रहे हैं। वो इमरान खान की पार्टी में फंडिंग भी करते थे और खान साहब बुशरा बीबी का खर्चा भी उठाते थे, उनको तोहफ़े तोहफ़ भी देते थे और वो पीटीआई का एक अहम हिस्सा थे, अब नहीं हैं। वो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत रखते थे और अब ये बात वो अलन ऐलान कर रहे हैं, यानी अब वो इस बात को कवर नहीं करते, छुपाते नहीं हैं। तो जो फैसल वाडा साहब आजकल जो भी कह रहे हैं, वो सही साबित हो रहा है। तो फैसल वाडा साहब को चाहिए कि वो ऐसा ना कहें, क्योंकि अगर उनकी बात पूरी हो गई तो पाकिस्तान में जो है वो कोहराम मच जाएगा, क्योंकि खान साहब के जो हैं वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वाडा साहब ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, जो वाडा साहब हैं वो जो भी बोलते हैं उस बात में वज़न होता है और आजकल तो उनकी बात में बहुत दम होता है। बाज़ औक़ात वो जो बात बोलते हैं वो मिनो-अन बिल्कुल ठीक निशाने पे लगती है और बाज़ औक़ात वो डबल मीनिंग बात करते हैं, यानी वो बोल के कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम तज्ज़िया करें कि बुशरा बेगम जब से खान साहब की ज़िंदगी में आई हैं, तो खान साहब की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है, क्या उतार-चढ़ाव आए हैं? देखिए, खान साहब जब से बॉय थे, यानी नौजवानी से ही वो हसीन भी थे, उनके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी और इज़्ज़त भी थी। लेकिन जब से उनकी बुशरा बेगम से तीसरी शादी उन्होंने की है, तो हमने देखा कि खान साहब सियासत में भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सके, जितनी लोगों को उनसे उम्मीदें थीं। और आज वो जेल में बैठे हैं और बाहर लोग जो हैं वो अय्याशियाँ कर रहे हैं, वज़ारत प्रोटोकॉल, ओहदे और पावर एन्जॉय कर रहे हैं। बुशरा बेगम भी बाहर हैं, खान साहब जेल में हैं और 25 अगस्त 2023 से खान साहब जेल में। बहुत लंबा अरसा हो गया है, जिस आदमी ने शहज़ादों की तरह ज़िंदगी गुज़ारी हो, वो आज जेल में बैठा हुआ ख्वार हो रहा है और ये सब कुछ हुआ है बुशरा बेगम के आने के बाद। इनको तो बहुत बड़े-बड़े तोहफ़े वैसे ही मिलते रहे ज़िंदगी भर, हीरे-जवाहरात के, लेकिन फिर इल्ज़ाम लग गया तोशाखाने के तोहफ़ों का। लेकिन उससे असल में फ़ायदा किसने उठाया? उससे तो बुशरा बेगम ने फ़ायदा उठाया और जो उनकी सहेली थी और उनका एक सर्कल था, तो इन लोगों ने असल में फ़ायदा उठाया है और जो बदनाम हुए हैं, वो खान साहब हुए हैं। खान साहब का कसूर इतना है कि उन्होंने जो हैं वो अपने गलत लोगों को चूज़ किया, मुंतखब किया और गलत एडवाइज़र्स के मशवरे पे अमल किया और आज वो जेल में बैठे हैं और नुकसान किसका हुआ है? खान साहब की इमेज का। तो और खान साहब का फ़िलहाल जो है वो अनकरीब अ, बाहर आना भी बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनना तो बहुत ही दूर की बात है। जेल से बाहर आना भी मुश्किल है और इसमें खान साहब के अपने फ़ैसले हैं, अपनी सियासत है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बनाया, उसी से ही टक्कर ले ली। तो ये बहुत ही निजी मामला है। वाडा साहब कहते हैं कि खान साहब की जान छुड़ाने के लिए जो है, जान बचाने के लिए बुशरा बेगम से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। यानी इन दोनों में अलहदगी होनी चाहिए, तलाक होनी चाहिए, जो कि किसी भी माशरे और मज़हब में पसंदीदा काम नहीं है। तो ये बहुत ही पर्सनल मामला है, लेकिन क्योंकि खान साहब अवाम के दिलों की धड़कन हैं, तो लोग उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी हमेशा से ही डिस्कस करते रहे हैं और उनकी जैसी भी ज़िंदगी है, लोगों को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लोग उनके किरदार पे उँगलियाँ उठाते हैं, लेकिन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या ख़्याल है, बुशरा बेगम का इम्पैक्ट खान साहब की ज़िंदगी में पॉज़िटिव रहा है या नेगेटिव रहा है? आपका क्या ख़्याल है? कमेंट्स कर सकते हैं।